प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे एक और एपिसोड में ब्रदर राजकुमार रिचर्ड के साथ, जहां पर हम सदगुरु जगी वासुदेव सदगुरु जो कहलाते हैं, उन्होंने जो यीशु मसीह के बारे में बयान दिया है या फिर बातें कही हैं उनके लेक्चर में, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, परख रहे हैं बाइबल के नज़रिए से और देख रहे हैं क्या उन्होंने यीशु मसीह को सही तरीके से प्रस्तुत किया या फिर बहुत ही शातिर तरीके से यीशु मसीह का पहचान को उन्होंने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। पिछले एपिसोड में हमने मुख्य बातों को देखा। अगर आपने वो एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस एपिसोड का लिंक दे रहा हूं, आप उस एपिसोड के बारे में आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। और ये दोनों एपिसोड में जो आर्टिकल ब्रदर राजकुमार रिचर्ड ने लिखा है उसी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो वो आर्टिकल भी जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज इस एपिसोड में जगी वासुदेव यानी कि सदगुरु जो है, उन्होंने और बहुत सारे बातें कही हैं यीशु के बारे में जो कि सही नहीं है, गलत है, बहुत ही आइडेंटिटी को बदल दिया है उन्होंने यीशु का। तो आज जो है हम इस एपिसोड में देखने जा रहे हैं। चलिए हम ब्रदर राजकुमार रिचर्ड का स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैंगलोर से। सो वेलकम ब्रदर राजकुमार रिचर्ड, थैंक यू वंस अगेन फॉर joining with us for yet another episode responding to the false assertions of Sadguru on Jesus. Lovely to always serve the Lord with you, Brother Francis. Thank you so much, brother. So without further ado, I will directly go into the subject so that we save time. समय को गवाते नहीं, मैं directly subject में जाना चाहूँगा ताकि समय बचे. So instead of me reading out his argument, let me play the video clip so that people can hear what he said about Jesus. मैं argument पढ़ने के बजाय मैं directly उनका video clip play कर देता हूँ और उसमें हम देखेंगे सदगुरु ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा. So here is the video clip. So the whole effort is that part of you which we can call Jesus or Shiva or whatever you like, to allow that to rise. Alright, so जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, उन्होंने इंग्लिश में कहा शिवा कह लो, जीसस कह लो, whatever you like, जो आपको अच्छा लगा आप कह लो, एकदम कूल तरीके से उन्होंने कह दिया। लेकिन यहाँ पर जो है यीशु मसीह का एक अलग पहचान है, तो यीशु मसीह के पहचान के ऊपर यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया है। क्या हम यीशु मसीह को शिवा कह सकते हैं या फिर यीशु मसीह या जो हम चाहे कह सकते हैं? तो इस सवाल के ऊपर हम जवाब देखेंगे। सो एज आई जस्ट प्लेड द वीडियो क्लिप एंड पीपल सॉ एंड दे हर्ड सदगुरु सेइंग, maybe in a larger context he said, but this is what he said in the video clip. I'm sure you wrote an article, so I don't want to repeat, but for the sake of the audience, this is what he says. He says which we can call Jesus or Shiva or whatever you like. So how do we respond to this? Because the identity, very identity of Jesus is at stake now. So इस सवाल का जवाब हम कैसे दें? Let us first briefly try to understand where our brother Sadguru is coming from. पहले हम थोड़ा सा जो है हमारे भाई सदगुरु जो है वो कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. Now, Sadguru belongs to a new age movement. और सदगुरु जो है न्यू एज मूवमेंट करके एक झुंड है और एक विचारधारा है, उसको मानते हैं. Now, the New Age movement is very eclectic in nature, which means it draws its religious views from here, there, everywhere, many religious sources. तो ये जो न्यू एज मूवमेंट है वो उसका विचारधारा कुछ विभिन्न है, वो बहुत सारे विचारधाराएं और धर्म बातों को जो है एक साथ मिलाकर उसका मिश्रण जो है प्रस्तुत करते हैं. Even if the sources contradict with each other, the New Age movement would not bother. They would still take, whatever they can from everywhere. तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो धर्म ग्रंथों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मिश्रण में विचारधारा बनाने के लिए, अगर वो सारी किताबें भी एक दूसरे के विरोधाभास करती हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, फिर भी इसका परवाह नहीं करते हैं, वो सब एक चीज साथ में मिलाकर वो अपना न्यू एज मूवमेंट की शिक्षा को प्रस्तुत कर देते हैं. And one of the very basic, the fundamental aspect of the New Age movement is about the concept of truth. और एक बुनियादी सिद्धांत के बारे में अगर हमें बात करना है इस न्यू एज मूवमेंट के बारे में, तो उनका जो स्थान है, जो उनका जो बयान है सत्य के बारे में या फिर सच्चाई के बारे में. There is absolute truth and there is relative truth.
और उनका मानना है कि जो सत्य जो है वो एक ऐसा सत्य है जो एब्सोल्यूट है, मतलब वो है तो है, और दूसरा जो सत्य है वो किसी चीज पर निर्भर करता है, मतलब उसका हाँ होना पूरी तरीके से नहीं है, वो किसी चीज पर निर्भर करता है, जो रिलेटिव है। So, an example is the fact that there is a sun and there is a moon is absolute truth. तो अगर इसको उदाहरण से मैं समझाना चाहूँ तो ये ऐसा उदाहरण है। एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब है यानी कि वो अटल सत्य, जैसे कि सूरज और चांद है और ये सत्य है, ये अटल सत्य है, ये बदलती नहीं है। You can believe that there is a sun. You don't need to believe there is a sun. Whether you believe or not, the fact that there is a sun is a fact. It's truth. अब आप इस बात पे भरोसा करें या ना करें कि सूरज है या नहीं है, चांद है या नहीं है, लेकिन वो है, उसका अस्तित्व है, वो एक अटल सत्य है, उसका होना जो है वो अटल सत्य है। So that is the example for absolute truth. Now let us go to the relative truth. तो ये अटल सत्य और जो हकीकत वाली सत्य है उसका ये उदाहरण था। अब रिलेटिव ट्रूथ क्या होता है, या फिर वो सत्य बयान जो किसी पर निर्भर होता है, उसका उदाहरण हम देखेंगे। Now, from within our context, let's say, I believe in the Lord Jesus. I am a Christian. तो अब हम हमारे ही इस चर्चा से उदाहरण ले लेते हैं इसी संदर्भ से। मान लीजिए मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु को मानता हूं। If my friend is a Hindu or a Muslim, because he believes in the Hindu concepts or the Islamic tradition, अगर कोई मेरा मित्र है वो हिंदू है या मुसलमान है, वो अपने हिंदू ग्रंथ को मानता है या फिर अपने मुसलमान ट्रेडिशन को मानता है, even though Christianity contradicts Hinduism, Hinduism contradicts Islam, Islam contradicts Christianity, अगर ये बात ऐसा भी है कि क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म से विरोधाभास करती है, हिंदुइज्म इस्लाम से विरोधाभास करती है, और इस्लाम ईसाईयत क्रिश्चियनिटी से विरोधाभास करती है, इस वाक्य में भी even though all the three religions contradict each other, अब ये तीनों रिलीजन जो हैं आपस में विरोधाभास कर रहे हैं, तो भी we say, don't worry, all of us will go to heaven. और हम कह रहे हैं कि चिंता मत करो, हम सब जो है स्वर्ग जाने वाले हैं। That is an example of a relative truth. और ये एक अच्छा उदाहरण है रिलेटिव ट्रूथ का। So the relative truth is, if we have to fundamentally disagree, we will still, agree that I am speaking the truth and you are speaking the truth. तो रिलेटिव ट्रूथ का अगर उदाहरण, उसका परिभाषा देना है तो ऐसा है कि अगर बुनियादी मुद्दे भी आपस में विरोधाभास करते हैं, दो सच बयान आपस में भिड़ते हैं, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को राय को मानने के लिए हम मानेंगे कि हाँ सही है, वो आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ। जो ब्रदर कह रहे हैं मैं उसको संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। So, in absolute truth, Jesus is God, and that's about it. और जब हम अटल सत्य के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह खुदा है और वो अटल सत्य में हम उसका दावा करते हैं। So the fact that Jesus is God is absolutely true. और जो फैक्ट है यीशु मसीह खुदा है वो एब्सोल्यूट यानी कि अटल सत्य है। If my brother says that Jesus is not God, then he is absolutely wrong. अगर मेरा दोस्त कहता है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो वो अटल झूठ है उनका, वो अटल तरीके से सत्य नहीं बोल रहे हैं, वो असत्य है, अटल असत्य है। So this is broadly, I hope you understand. This is broadly the two different concepts of truth. और ये जो है अगर आपको समझाना है तो आशा करता हूँ समझा पाया हूँ। ये एक दो प्रकार का सत्य का नजरिया है या फिर सिद्धांत है। एक है एब्सोल्यूट ट्रूथ, अटल सत्य, और दूसरा है रिलेटिव ट्रूथ, जिसको हम सापेक्षिक सत्य भी कहते हैं। अगर आपको हिंदी वर्ड ज्यादा मुश्किल लगा तो मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया उससे समझ जाइए। सापेक्षिक सत्य, जो कि जरूरी नहीं होता है कि वो अटल सत्य पे निर्भर हो, मेरे हिसाब से मैं उसको मान लेता हूँ। सो आई जस्ट try to elaborate in Hindi. The New Age movement, is predicated on relative truth. तो ये जो न्यू एज मूवमेंट जो है, उनका जो बुनियाद जो बना हुआ है वो सापेक्षिक सत्य पे बना हुआ है, यानी कि वो सत्य जो है इंसान और समय पर बदलता है या निर्भर करता है, अटल नहीं है।
So according to the New Age movement, there is no truth here. No, whatever you say is right. Whatever he says is right, even though they fundamentally contradict. Everybody is तो right. ये न्यू एज मूवमेंट का जो सिद्धांत है वो ऐसा शिक्षा रही, चिंता मत करो यार, आप भी सही हो, वो भी सही हो, वो भी कह रहे सही है। हाँ, अगर बुनियादी मुद्दा आपस में विरोधाभास करती है, सिद्धांत विरोधाभास करती है, फिर भी सही हो, आप अपने अपने में सही हो। So if we understand the New Age movement, we can understand where our brother Jagi Vasudev is coming from. अगर हम ये न्यू एज मूवमेंट के बारे में ये बात समझ लेते हैं तो हमको समझने में आसानी होगी। तो हमारे भाई जग्गी वासुदेव सदगुरु वो कहाँ से आ रहे हैं और उनका विचार क्या है। So according to him, he might call Jesus Shiva, he might call Shiva Jesus, and whatever he wants to, whatever else he wants to call. तो उनके मर्जी के हिसाब से अगर वो चाहते हैं, उनकी राय ये है कि मैं यीशु को शिवा कहूंगा या शिवा को यीशु कहूंगा या कुछ भी कहूंगा, ये उनके ऊपर है, ये उनकी मर्जी है। But if you and I call ourselves sincere Christians, अगर आप और मैं हम अपने आप को सिंसियर क्रिश्चियन कहते हैं या फिर हम अपने आप को सिंसियर मसीही कहते हैं, we will not agree to such a claim. और हम ऐसे बयान से बिल्कुल सहमति नहीं रख सकते हैं, सहमत नहीं हो सकते हैं ऐसे बयान से। We will disagree with the claim that terms Jesus as Shiva and Shiva as Jesus. We will completely, totally, utterly disagree with that claim. हम पूरी तरीके से सफाई से इस बयान से और इस राय से हम असहमत हो जाएंगे। इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि यीशु शिवा है या फिर शिवा यीशु है। Because Jesus is the second person of the Blessed Trinity. क्योंकि यीशु मसीह जो है आशीषित त्रिएकता के दूसरे व्यक्तित्व हैं। Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah. यीशु क्रिस्त हैं और यीशु मसीहा है। So let us go to Mark chapter 8 verses 27 to 30. मरकुस के किताब में 8वां अध्याय वचन 28 से लेकर 30 तक हम जाएंगे। 28 राइट, 28 to 30, 27 to 30. 27 से लेकर 30। I will read those verses. वो वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। Then Jesus and his disciples went to the village of Caesarea Philippi. On the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" They said, "John the Baptist, others say Elijah." They said, "John the Baptist, others say Elijah, and still others, one of the prophets." He asked them, "But who do you say that I am?" Peter answered him, "You are the Christ." Then he warned them not to tell anyone about him. मरकुस 8वां अध्याय वचन 27 से लेकर 30 हम पढ़ते हैं। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया प्रांत के फिलिप्पाई नगर के पास के गांवों की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने अपने शिष्यों से यह प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोगों का क्या मत है? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ के लिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना है, कुछ के लिए एलिया तथा कुछ के लिए आप भविष्यद्वक्ताओं में से एक हैं। तुम्हारा अपना मत क्या है? मसीह यीशु ने उनसे आगे प्रश्न किया। पतरस ने उत्तर दिया, आप मसीही हैं। यीशु मसीह ने शिष्यों को सावधान किया कि वे किसी को भी उनकी चर्चा न करें। So, who is Jesus? The answer is, he is the Christ. तो यीशु कौन है? तो उसका जवाब है वो मसीहा है। He is the Son of God, the second person of the Blessed Trinity. और वो परमेश्वर के पुत्र हैं, आशीषित त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति हैं। He is God who took the form of man. और वो परमेश्वर है जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। And because he is God, he overcame death and he resurrected, ascended back to heaven. और वो परमेश्वर हैं, इसीलिए वो मृत्यु पर जयवंत हुए, उनका पुनरुत्थान हुआ और वो ऊपर स्वर्ग में उठा लिए गए। This is Jesus's identity.
और ये है यीशु मसीह की पहचान। Jesus is definitely not Shiva. He is definitely not anyone else. He और is Jesus the Christ. और बात साफ है कि यीशु मसीह कोई और नहीं है, यीशु मसीह शिवा नहीं है, यीशु मसीह मसीह है, क्राइस्ट है, क्रिस्त है। So if anybody calls Jesus as Shiva, it is up to them to call Jesus as Shiva. अगर कोई यीशु को शिवा कहते हैं, ये उनके ऊपर है, उनकी मर्जी है, वो अगर कहना चाह रहे हैं तो। Does it hurt us as Christians? Yes, it's definitely hurt us as Christians. क्या हम मसीहों को ये दुख देता है? हाँ, अगर सच कहो तो कि ऐसे बयान और ऐसे राय हम क्रिश्चियंस को दुख देता है, हमें हर्ट करता है। Does our brother Jaggi Vasudev's assertion that Jesus is Shiva, does it offend my religious sentiment? Yes, it definitely does offend my religious sentiment. क्या भाई सदगुरु जग्गी वासुदेव का बयान मेरे धार्मिक सेंटिमेंट को, आशाओं को, वो भावनाओं को वो भड़का रहा है या फिर दुख दे रहा है? जी हाँ, उनके बयान ने मेरे धार्मिक भावनाओं को दुख दिया है, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है। But we know where he is coming from. लेकिन हम ये जानते भी हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है और ये ऐसे बयान देने के लिए वो कहाँ से आ रहे हैं। So from where he is coming from, it is okay for him to say that. तो जिस विचारधारा से वो आते हैं, तो उस विचारधारा के नजरिए से वो अगर ये कह रहे हैं तो उनके लिए सही है वो। But from where we are coming from, no. Jesus is Jesus the Christ. हम कहाँ से आ रहे हैं? हम इस सोच से आ रहे हैं, इस विचारधारा से आ रहे हैं कि यीशु मसीहा है। So we definitely do not agree to the fact, to the claim that Jesus can be called Shiva. तो डेफिनेटली जो है हम ये बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इस बयान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, सहमत नहीं हो सकते कि यीशु मसीह को अगर हम शिवा कहेंगे। Alright, thank you so much, brother Rajkumar Richard, for explaining that. धन्यवाद भाई राजकुमार रिचर्ड उसको explain करने के लिए। There's one more argument which I found a little weird. It was just very quick in the lecture. I mean, people who were just watching may not have focused on that, but that needs attention. So I'll play the video clip and then we can maybe see what is the biblical view or what is the biblical response for that particular opinion. So भाई राजकुमार, इन्होंने जो है एक और बयान दिया है उनके वीडियो में। वो वीडियो को अगर नॉर्मली देखते हैं तो उतना नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो एक झटके में उन्होंने बोल दिया, वो तेज़ी से निकल गया। नॉर्मली देखने वाले उसको नोट नहीं किया होगा, पर वो नोट करने योग्य है। तो उस वीडियो क्लिप को भी मैं प्ले करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम उसका ओपिनियन जो है, राय जो है, वो सही है नहीं, हम बाइबल के आधार से देखेंगे। सो हियर आई एम playing the video clip. Even Jesus, not a good man. Wonderful, not a good man. Anybody who disturbs the existing situation is not a good man, isn't it? Yes or no? In any given situation, someone who disturbs your family situation, somebody who disturbs your social situation or political situation, national or international situation, is not a good man in that society, isn't it so? So Jesus is not a good man. Maybe he's wonderful, but not a good man. ओके, तो जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं कि जीसस इज नॉट अ गुड मैन, वंडरफुल, नॉट अ गुड मैन। और ये कह रहे हैं कि यीशु यहाँ पर अच्छे व्यक्ति नहीं है, वो फैंटास्टिक है, वंडरफुल है। पूरे कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो भी कहा। अब इसका जो है हम देखते हैं कि ब्रदर राजकुमार रिचर्ड इसके ऊपर उनका क्या व्यू है। नाउ दैट वी हर्ड फ्रॉम द वीडियो वेयर सदगुरु सेड इवन जीसस इज नॉट अ गुड मैन, ही इज वंडरफुल बट नॉट अ गुड मैन। So sir, he said something like that. So what is your expression and what is your view on his opinion? When we listen to Sadhguru Jaggi Vasudev's videos, you can actually disagree with maybe 10, 20, 30 points that he mentioned. और Now, जब आप जग्गी वासुदेव सदगुरु का जब आप वीडियो देखते हैं तो आप आसानी से जो है बहुत सारे बातें हैं जिससे आप असहमत हो जाएंगे। 10-20 बातें तो आप आसानी से पकड़ लोगे और असहमत हो जाओगे। but due to lack of time and you just want to focus on that which is important, I took a few points to disagree with. और समय कम होने के कारण और उसको संक्षेप में रखने के लिए उनके कुछ मुद्दों को मैंने लिया है, उसको संक्षेप में समझाने के लिए, बात करने के लिए और उसके साथ असहमत होने के लिए।
Now, the reason why I took this particular point, whether Jesus was a good man or not, तो ये पॉइंट मैंने क्यों लिया, ये मुद्दा क्यों लिया कि यीशु मसीह अच्छे थे या नहीं, वो गुड मैन या फिर अच्छे व्यक्ति थे या नहीं? the reason is Jesus was 100% God and fully man. He was fully God and fully man. और यीशु मसीह जो है परिपूर्णता से वो खुदा भी हैं और परिपूर्णता से वो मनुष्य भी हैं। So I felt, we have to address this part, whether Jesus was a good man or not. तो मुझे लगा कि ये पार्ट को मुझे इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि यीशु मसीह अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं। When we listen to Brother Sadhguru's statements, जब हम it's pretty, he has a play on words and he's pretty, what's the right word to use? I felt it was pretty slimy. और ये जो भाई जग्गी वासुदेव के बातों को हम सुनते हैं, वो अपने शब्दों से अच्छा खेलते हैं और वो शब्द जो है बहुत ही क्या कहते हैं उसको, एकदम फिसलाव वाला शब्द है, हम कह सकते हैं। वो फिसला देते हैं शब्दों को और बातों को कह देते हैं। The reason I'm saying this is, he says that Jesus is not a good man, but while saying it, he says it beautifully. और वो ये कह तो रहे हैं कि यीशु मसीह अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन वो बोलने में ऐसा बोल के दिखा रहे हैं कि वो सुनने के लिए अच्छा लगेगा कि हाँ, मतलब ये बोलना कुछ और चाह रहे हैं। So this is what he says. I'll repeat what Brother Francis, said. This is what Sadhguru says. और अब मैं वही बात कहना चाहता हूँ, यही सद्गुरु का बयान है। Even Jesus is not a good man. अगर आप देखो तो वैसे यीशु भी अच्छे व्यक्ति नहीं थे। Wonderful, अच्छे not a थे, good man. सुंदर, बट अच्छे नहीं थे। Anybody who disturbs the existing situation is not a good man, isn't it? और जो भी व्यक्ति जो परिस्थिति है उसको बिगाड़ता है या फिर उसको थोड़ा डिस्टर्ब करता है, वो अच्छा आदमी नहीं होता है, बराबर? So Jesus, तो यीशु अच्छे व्यक्ति नहीं है फिर। maybe he is wonderful, but not a good man. मे बी वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन अच्छे नहीं हैं। If I can be a little brutal, I feel that this is a sugar-coated lie. अगर मैं थोड़ा सा सीधा एक बात को कहूँ तो ये जो लाइन है ना, इसमें अच्छे से जो है शुगर कोटेड, यानी कि इसको सजा धजा कर दिया गया है। Now, we have to go to a particular passage in the Gospel of Mark. मरकुस के सुसमाचार में एक विशेष पद में हमें जाना जरूरी है। Chapter 10, अध्याय 10, verses 17 and 18. वचन 17 और 18। So I will read this. तो भाई राजकुमार इसको पढ़ेंगे। Now, as Jesus was starting out on his way, someone ran up to him, fell on his knees, and said, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good except God alone." तो ये वाक्य को हमने पढ़ा होगा, वचन बताया, आप पढ़ लीजिए, समय के कारण मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जवान जो है यीशु मसीह के पास जाता है और उनसे सवाल पूछता है कि अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो यीशु मसीह का जवाब होता है, तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो, क्योंकि अच्छा तो केवल खुदा है। तो ये वाक्य को आप वचन में पढ़ते हो वहां पर। So the Christian worldview believes, teaches that nobody is good, no human being is good. तो मसीही शिक्षा और सिद्धांत ये सिखाती है और बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है। Only God is good. केवल परमेश्वर अच्छा है। Why are we not good people? हम क्यों अच्छे लोग नहीं हैं? Because we can do and we do bad things. और क्योंकि हम बुरे काम को कर सकते हैं और करते भी हैं। But God is good, which means he cannot do anything bad. परमेश्वर इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो बुरे काम को नहीं करते हैं। So from this Christian perspective, we can agree with our brother Sadhguru Jaggi that Jesus is not a good man.
तो इस नजरिए से जो है हम जग्गी वासुदेव सदगुरु के इस बात को हम सहमति ले सकते हैं कि यीशु मसीह अच्छे व्यक्ति नहीं है। But even that agreement is not actually an agreement. We are just giving him a leeway to say what he wants to say. तो सिर्फ अगर मैं सहमति की बात करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सहमति मतलब वाकई में सहमति है। मान लेते हैं अच्छा ठीक है, आपको बोलना है तो आप बोल लीजिए, उस प्रकार की सहमति की बात कर रहे हैं, ना कि उनके बयान की सहमति की। But Jesus claimed to be God. लेकिन यीशु खुदा होने का दावा भी किया। See, why did the Jews crucify Jesus? देखिए, यीशु मसीह को उस यहूदियों ने क्रूस पे क्यों चढ़ाना चाहा? Because Jesus claimed to be God. क्योंकि यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया। John chapter 19 verses 6 and 7 says that. यूहन्ना के किताब 19वां अध्याय वर्ष नंबर 6 and 7. वचन 6 और 7 ये बात को कहता है। So when you read that verse, Jesus will claim to be the Son of God. और उस वचन को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने का भी दावा करते हैं। And the Jews, it offends the Jews because for them, Jesus, a man, cannot be God. और ये यहूदियों के लिए बहुत ही अस्वीकार्य बात था, क्योंकि एक इंसान खुदा होने का दावा कर रहा है। And that's the reason why the Jews crucified the Lord Jesus Christ. और इसीलिए यहूदियों ने जो है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। So when Jesus claimed to be God, he is definitely good. और जब यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया तो वाकई में वो अच्छे हैं। Now look at this from another perspective. अब इसको जो है दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। Jesus was fully God and fully man. यीशु मसीह पूरे मनुष्य भी हैं और पूरे खुदा भी हैं। So from the perspective of Jesus being a fully man, तो यीशु मसीह परिपूर्ण मनुष्य हैं, उस नजरिए से was he good? क्या वो अच्छे थे? Definitely he was good because he lived a sinless life. और जवाब है हाँ, वो अच्छे थे क्योंकि वो एक पाप रहित जीवन जिए। A good man is the one who does only good deeds. और अच्छा व्यक्ति वो है जो सिर्फ अच्छा कर्म, अच्छा क्रिया ही करता है। A bad man is bad because he mixes doing good deeds with bad deeds. और बुरा व्यक्ति इसलिए बुरा व्यक्ति कहलाता है क्योंकि वो अच्छे काम के साथ बुरे काम को भी मिलाकर दोनों को भी करता है। But as man, the Lord Jesus was good because he lived a sinless life. लेकिन मनुष्य रीति से देखे तो भी यीशु मसीह मनुष्य रीति में एक संपन्न जीवन जिए और वो एक पाप रहित जीवन जिए। So Jesus's goodness can be explained in from two perspectives. तो यीशु मसीह का ये अच्छा वाला गुण जो है दो संदर्भ से या फिर दो नजरिए से समझाया जा सकता है। One perspective is that he claimed to be God and God alone can be good and so Jesus good. एक नजरिया है कि उन्होंने खुदा होने का दावा किया, केवल खुदा ही अच्छा है। अगर उन्होंने खुदा होने का दावा किया तो यीशु मसीह अच्छा होने का दावा भी कर रहे हैं और वो अच्छे हैं। The second perspective is from his humanity, wherein he lived a sinless life and hence he was good. और दूसरा नजरिया जो है उनके मनुष्यता के स्वरूप से भी हम बात करें तो भी उन्होंने पाप रहित जीवन जिया और वो अच्छे गुण के कहला सकते हैं और वो यीशु मसीह अच्छे थे। And the very fact that Jesus came to save the lost is also points him to be good because he performed his task. और ये अच्छाई भी इस बात को दर्शाती है कि यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आए, पापियों को बचाने के लिए, उन्होंने अपने मकसद को पूरा किया। वो भी उनके अच्छे गुण और उनके अच्छाई की ओर दर्शाता है। So from whichever perspective you see, Jesus was indeed a good man. तो आप कोई भी नजरिए से देखने की कोशिश करो, यीशु मसीह गुण रूप में अच्छे व्यक्ति थे। Now, I want to go back to what Sadhguru Jaggi Vasudev said. तो मैं वापस से वो जग्गी वासुदेव ने जो बयान दिया उसके तरफ चलना चाहूंगा।
See, he says Jesus is not a good man because Jesus disturbed the existing situation. तो Then. उन्होंने कहा कि यीशु इसलिए अच्छे व्यक्ति नहीं थे क्योंकि उन्होंने जो परिस्थिति थी उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया, वो परिस्थिति को उन्होंने बिगाड़ा या फिर वहां पर थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश की। See, this is a very wrong statement. तो मैं कहता हूं कि ये जो है ना बहुत ही गलत बयान है, गलत राय है। Now, instead of saying wrong, let me be good enough to say it's a misleading statement. अगर चलो और अच्छे से अगर मुझे बताना है, यहाँ पर गलत तरीके से नहीं बोलना है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, यानी कि लोगों को उलझन में डालने वाली, लोगों को गलत राह पर लेकर जाने वाली है, कंफ्यूज करने वाली एक बयान है। The one who disturbs the existing situation need not always be a bad man. और जो करंट सिचुएशन को या फिर परिस्थिति को जो बदलना चाहता है, वो उसको वहां पर डिस्टर्ब करता है, जरूरी नहीं कि हर वक्त वो बुरा आदमी ही बने। Now assume you're appointed a principal of a particular school. अब मान लीजिए आपको जो है एक स्कूल में एक प्रिंसिपल के रूप में आपको नियुक्त कर दिया गया है। Nothing is wrong, nothing is going right in that school. और वो स्कूल में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, Everything is going wrong. सब गलत चल रहा है। That is the existing situation. और वो एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। Now you are appointed as a principal. और उस परिस्थिति में आपको जो है प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त कर दिया है। Your employers have told you to make the school from bad to good. और आपको नौकरी देने वालों ने ये कह दिया है कि जो स्कूल का बुरा परिस्थिति है, उस बुरे परिस्थिति से तुमको अच्छा परिस्थिति में बदलना है। And in a year or two, you have made that school from bad to good. और 1-2 साल में आपने कोशिश करके उस स्कूल की परिस्थिति को बुरे परिस्थिति से अच्छे परिस्थिति में बदल दिया। So what have you done? तो आपने क्या किया? You have disturbed the existing situation of the school, which was bad. आपने जो उस समय का जो वर्तमान परिस्थिति था उसको आपने बिगाड़ा और उसमें बदलावट लाया जो कि उस समय में बुरा था। You have disturbed the existing bad situation and made it to be a good situation. और आपने जो उस समय का वर्तमान बुरा परिस्थिति को बिगाड़ कर बदल कर उसको नए परिस्थिति में बदल दिया। You have changed the bad school and made it into a good school. आपने बुरे स्कूल को अच्छे स्कूल में बदल दिया। So are you a good man or a bad man? आप बताइए, आप अच्छे व्यक्ति हो या बुरे व्यक्ति हो? You are definitely a good man. आप डेफिनेटली अच्छे व्यक्ति हो, because you've changed something that was bad and you made it good. और आपने जो बुरा है उस चीज को बदल कर उसको अच्छा में कर दिया। So now let us read what Sadhguru said. तो चलिए अभी हम देखते हैं और पढ़ते हैं सद्गुरु ने क्या कहा। Anybody who disturbs the existing situation is not a good man, isn't it? और जो भी वर्तमान परिस्थिति को बदलना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है ना। So this is a very confusing statement, misleading statement. और ये बहुत ही उलझन में डालने वाली राय है, जो सुझाव है या फिर बयान है। If the existing situation was bad, disturbing that situation is definitely good. अगर वर्तमान परिस्थिति बिगड़ी हुई है तो उस बिगड़ी हुई परिस्थिति को डिस्टर्ब करना, वहां पर बदलावट लाना तो अच्छी बात है। So, I mean, this is, we are talking from another perspective to claim that what our dear friend Jackie Vasudev said was wrong. तो दूसरे नजर से भी हम इसको देख रहे हैं, और ये उस नजरिए से भी देखा जाए तो भी पता चलता है कि भाई सद्गुरु ने जो कहा वो गलत ही है अभी भी। So just because the existing situation has been disturbed, you cannot term a man to be good or bad. जहां पर वर्तमान स्थिति को किसी ने अगर बदलावट ला दिया, बिगड़ दिया, तो उस एक मुद्दे को लेकर एक व्यक्ति को अच्छा है बुरा है हम नहीं कह सकते हैं। So was Jesus a good man? Definitely he was a good man. तो सवाल था क्या यीशु अच्छे व्यक्ति थे? तो जवाब है हाँ, यीशु मसीह अच्छे व्यक्ति थे। That's it. बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन brother Rajkumar Richard for responding to his claim. As you said, he nicely does that word play, which I love to call it as a word gymnasium, or maybe he just like tries to sugarcoat and everything and makes it
presentable. Now I would like Yeah. to read that. Sorry, I just missed that quote again. If I wish somebody wants to hear that, they can go back to my previous video and hear what I said. तो यहाँ पर मैं राजकुमार रिचर्ड को धन्यवाद कहना चाहता हूँ उनके ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख क्या पा रहे हैं ना, इन्होंने जो सही कहा, सदगुरु जो हैं अपने शब्दों के साथ बहुत बढ़िया खेलते हैं, शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि जैसा कि भाई बहुत बड़ी चीज़ प्रस्तुत की, लेकिन उनके बयानों में बहुत सारी गलतियां होती हैं। बस समझने के लिए जो है हमको ज़्यादा ज्ञानी भी बनने की ज़रूरत नहीं, अगर बेसिक लॉजिक भी लगा लें तो हम पहचान लेंगे। सो आई एम टेलिंग द ऑडियंस दैट टू अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई द एरर्स इन सदगुरु's टीचिंग you don't require to be a very big scholar. If you view from a logical mind, it becomes easy for you to identify. So to conclude this episode, any concluding statement you would like to share in this episode, or any piece of advice you would like to give to the upcoming Christians who are more into watching Sadhguru videos and they feel that Sadhguru is a man, I mean whatever he says is right. So any advice you want to give to these young people, especially Christians? क्या आप उन जवान यंग क्रिश्चियन को कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, या फिर इस शो को समाप्ति में लाते हैं तो आप कुछ ये ऐसे बातें कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे जवान हैं वो सदगुरु को सुनते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये आदमी है, इनको सुनना चाहिए, स्पेशली क्रिश्चियन जवान। तो क्या एडवाइस, क्या सजेशन, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? I have seen quite a few videos of Sadhguru Jaggi Vasudev. सदगुरु जगी वासुदेव के मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, And as I told before, he has a very calm demeanor. और जैसे मैंने पहले कहा उनका जो बोलने का तरीका है वो एकदम बहुत ही शांत शालीन पूर्व होता है। And the way he expresses his articulation, his communication is exceptionally good. और जिस तरीके से वो बात करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है। And he has this way of enticing, capturing the mind, the attention of his audience. और उनके पास एक तरीका है, उस तरीके के जरिए से वो लोगों को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं बातों से उनके तरफ, आकर्षित करके उनके बातों को सुनने के लिए वो वहां पर उनको ऐसा वो आकर्षण लेकर आते हैं लोगों के बीच में। So if you are a Christian watching his videos, अगर आप क्रिश्चियन हैं और आप सदगुरु के वीडियोस को देख रहे हैं, be very careful. बहुत ही सावधानी रहिए। Whatever he says is not truth or need not be the truth, especially when it refers to the Christian worldview. और वो जो भी कहते हैं वो हर बार सही नहीं होता है और ज़रूरी नहीं कि वो सही होना चाहिए, और विशेष तौर पर जब वो क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो फिर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। Let me repeat this. मैं फिर से दोबारा दोहराता हूँ। When Sadhguru talks about Christianity, when Sadhguru talks about the Christian worldview, जब सदगुरु क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू यानी कि क्रिश्चियन विचारधारा के बारे में बात करते हैं, be very careful, बहुत सावधान रहिए, because he will not be communicating the facts as facts. क्योंकि ये संभव है जो सत्य है, जो तथ्य है, वो जैसा है तैसा वो प्रस्तुत नहीं करेंगे। He will dilute the truth और and he will present it as a fact. और वो सत्य को मिलावट करके असत्य को प्रस्तुत करेंगे। So when Sadhguru talks about Christianity, तो I would suggest जब सदगुरु क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं तो मैं ये सुझाव दूंगा, please set it aside. उसको साइड में रख दो, Don't take it seriously. उसको सीरियसली मत लीजिए, Just put it aside Just- and don't even bother to listen to it. और उसको साइड में रख दीजिए और उसके ऊपर आप परवाह भी मत कीजिए। If you want to know what is wrong with those statements, अगर आप ये जानकारी रखना चाहते हैं कि उन बयानों में क्या गलतियां हैं, definitely approach any one of us. आप हम में से किसी से संपर्क कर सकते हैं। Approach a church, approach a leaders, आप अपने चर्च लीडर से संपर्क करो, चर्च से संपर्क करो, and you ask them, and we will definitely help you out by saying why he is wrong and what is wrong. और आप उनसे पूछ सकते हो और जरूर आपको जवाब वो भी देंगे और हम भी देंगे कि क्यों सदगुरु जो है इन बयानों में गलत हैं।
See, there is a very important principle that you, especially if you are a young Christian, ए- you need to understand. एक बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है अगर आप एक जवान क्रिश्चियन हैं। If you are a young Christian, अगर आप जवान मसीही हैं, do not indulge in non-Christian sources. आप नॉन क्रिश्चियन सोर्सेज जो होती हैं, गैर मसीही लेख, उसमें आप इन्वॉल्व मत होइए। See, when I mean young Christian, जब मैं जवान क्रिश्चियन कहता हूँ, it is not about your age. मैं उम्र के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। It is about the knowledge of Christianity that is residing in you. मैं आपके भीतर क्रिश्चियनिटी के प्रति जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। You may be 60 years old, but you may be a young Christian because you may not be as knowledgeable as a 30-year-old Christian. आप हो सकते हैं 60 साल के उम्र में, बट आपका जो ज्ञान है क्रिश्चियनिटी को लेकर वो हो सकता है कि वो बहुत कम हो, जो कि 30 साल का उम्र का जो व्यक्ति है उसका बेहतर हो सकता है, या फिर उसके समान उसका जो है आपसे बेहतर हो सकता है। A young Christian may not have even read the Bible fully. और हो सकता है कि जवान क्रिश्चियन के बारे में बात कर रहा हूँ, शायद से उसने कभी बाइबल भी पूरा पढ़ा ना हो। Forget about reading the Bible, he wouldn't have studied anything about the Bible. तो बाइबल तो पढ़ना दूर की बात है, और बाइबल से जुड़े हुए बातों को भी उसने कभी स्टडी नहीं किया होगा। So when you're in that position, अगर you're आप इस vulnerable. परिस्थिति में हैं, You're vulnerable. आप कमजोर हैं, You can be captured easily. और आप जो है आसानी से इन गलत चीजों में गिर पड़ सकते हैं। Your mind is so innocent. आपका जो दिमाग है वो इतना मासूम है, Your mind is so ignorant. आपका माइंड जो है इतना अनजान हो जाता है, Wonderfully, a wonderfully communicative speaker एक बहुत ही सुंदर तरीके से बोलने वाला कोई प्रचारक can easily communicate a lie and capture your mind. आसानी से एक झूठ को आपको परोस कर आपके दिमाग को कैद में ले सकता है। Because you do not know what the truth is, आप सत्य क्या है नहीं जानने के कारण, because you may not be convinced that that is a truth, या फिर आप वो सत्य है करके उसमें पूरी तरीके से निपुण नहीं होने से या फिर कन्विंस नहीं होने से you are vulnerable. You can be captured. Your mind can be captured very easily. आप कमजोर होंगे, आपको माइंड को इजीली कैप्चर किया जा सकता है, और आपके मन को जो है आसानी से बदल दिया जा सकता है। So if you are a young Christian, my dear friends, my dear brothers and sisters, अगर आप जवान क्रिश्चियन हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, the time that you spend watching Sadhguru's videos, जितना समय आप सद्गुरु के वीडियो को देखने के लिए बिताते हैं, or the time that you spend watching non-Christian videos, और नॉन क्रिश्चियन वीडियो को देखने के लिए जितना समय आप देते हैं, use that time to pray, to read the Bible, and watch Christian videos. और वो समय को प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में और क्रिश्चियन वीडियोस देखने में इस्तेमाल कीजिए। Always understand, हमेशा इस चीज को याद रखिए, only if you graduate that degree called as MBBS, only when you finish or complete that degree called as MBBS, you are a doctor. जब आप MBBS उस पढ़ाई को या फिर डिग्री को कंप्लीट करते हैं, तब जाकर आपको डॉक्टर कहा जाता है। Until then, you're not actually a doctor. तब तक आप वाकई में डॉक्टर नहीं बनते हैं। Similarly, वैसे ही unless you have studied the Bible, अगर आपने बाइबल पूरी तरीके से पढ़ा नहीं, maybe not fully, maybe to a large extent, पूरा नहीं, अगर ज्यादातर आपने पढ़ा ही नहीं, only then you will be convinced that the Bible is true. Sorry, I missed that.
only when you have read the Bible, only when you have studied the Bible to a large extent, you will be convinced that the Bible is true. आप बाइबल सही है, सच है, तब मान सकते हैं जब आपने थोड़ा बहुत तो बाइबल को परखा है, स्टडी किया है या फिर सीखा है। So if you're a young Christian, focus on knowing your Bible fully. अगर आप जवान मसीही हैं तो पहले अपने बाइबल को पूरा जानने की कोशिश कीजिए। It takes only 1 year to read the Bible, to study the Bible, to a good extent. थोड़ा अच्छे से कम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 साल काफी होता है बाइबल को पढ़ने और थोड़ा बहुत समझने के लिए। But for that, you need to be passionate to read the Bible, passionate to know more about God. लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए परमेश्वर को जानने के लिए और बाइबल को गहराई से जानने के लिए। So beware, young Christians. Please do not indulge in non-Christian videos. सो सावधान रहो जवान मसीहों, ऐसे नॉन क्रिश्चियन वीडियो में ज्यादा समय मत बिताओ। Even if you happen to watch such videos, अगर हो सके कि आपने देख भी लिया ऐसा वीडियोस, don't believe it. उसको भरोसा मत करो। Come and talk to a mature Christian. एक मैच्योर कोई बड़ा मसीह है उससे आप बात करो। Come talk to the Christian leader who you know. जो क्रिश्चियन लीडर को आप जानते हैं उनसे आके आप बात करो। Come talk to Brother Francis or myself or any of the Glory Apologetics team. और आप भाई फ्रांसिस से या मुझसे या जीए टीम से किसी से भी आप बात करो। And try to understand what is truth. और सच क्या है ये जानने की कोशिश करो। So whatever you receive it with doubt. और जो कुछ आप लेते हो उसको शंका के साथ लीजिए। I want to remind you, this I'm specifying about the non-Christian sources. अब ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जो नॉन क्रिश्चियन चीजें हैं, बातें हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। So all the non-Christian teachings, receive it with doubt. और जो भी नॉन क्रिश्चियन शिक्षा है उसको शंका के साथ लो। Clarify that with a mature Christian. एक मैच्योर क्रिश्चियन के साथ उसकी सफाई लो। And then inevitably you will discard it. और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे उसको समझ पाओगे। So don't take anything from a non-Christian source into your heart. So जब आप जानकार नहीं रखते हो तो नॉन क्रिश्चियन सोर्सेस से कुछ मत लेना। So thank you so much. Oh, you want to add something? No, go on. So thank you so much, Brother Rajkumar Richard, for that very good and wonderful advice for the young Christian. और बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजकुमार रिचर्ड ये एडवाइस के लिए, सुझाव के लिए। आई होप ये वीडियो से भी बहुत सारे लोगों को जानकारी प्राप्त हुई होगी कि कैसे एक छोटे बयान से भी हम गलतियों को पहचान सकते हैं। Through this video, I'm sure people would have understood how even from a small statement an error can be found. So once again, thank you so much for both the episodes, the last episode and this episode. And I'm going to put the link of your article in the description. So whoever wants to read things in detail, they can go ahead and read. तो बहुत बहुत धन्यवाद पिछले एपिसोड के लिए और इस एपिसोड के लिए। और आपका जो आर्टिकल का लिंक है जो इंग्लिश में है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि कोई बाद में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। सो थैंक यू सो मच ब्रदर राजकुमार रिचर्ड फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन फॉर दिस वीडियो सीरीज। Thank you, my dear brother Francis, for calling me, for having me, for finding me worthy to be in this session with you. Thank you so much, and may God bless you and bless your ministry and bless everybody who will be watching and who are watching, and may God bless everyone. थैंक यू सो मच राजकुमार, ऑनर्ड टू हैव यू। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी। आशा करता हूँ कि ये दोनों एपिसोड में आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। देखते रहिए हमारे चैनल ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स को। हम बहुत सारे ऐसे वीडियो सीरीज लाने जा रहे हैं आपके सामने, आपके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए। जो अपॉलोजेटिक्स नाम का ये जो टूल है उसको परिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने का सही समय है भारत में। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टडी करना शुरू कीजिए, बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए,
कीजिए। जानकारी चाहिए हमारे जीए पेज में आइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अगर आप ऐसे डिस्कशन को, ऐसे चर्चाओं को मिस नहीं करना चाहते हैं, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को भी करवाइए, अपने चर्च वालों के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं आज हिंदी में जो है ना के बराबर है, बहुत कम है, लेकिन जितना है उतना हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन अनदर एपिसोड, लॉर्ड विलिंग, विद ब्रदर राजकुमार रिचर्ड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक और एपिसोड में आप सभी से मिलेंगे, परमेश्वर की मर्जी हो तो, ब्रदर राजकुमार रिचर्ड के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष करे, अपना ख्याल रखें। सी यू सून, बाय बाय। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।